जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं टारगेट मॉडल पेपर हिस्ट्री का मॉडल सेट थ्री आज कराने वाले हैं। 1 और 2 करा चुके हैं, तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, मौजूद है। तो चलिए आज सेट थ्री कराने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कराहरि सेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है। तो हो जाएगा समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। करा गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन वंश से था, ऑप्शन ए। करा कि फ्रांसवा फर्नियर कौन था। तो फ्रांसवा फर्नियर कौन था। तो हो जाएगा चिकित्सा था, राजनीतिक दार्शनिक था और इतिहासकार था, इनमें से सभी था। फिर कह रहा है वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है। तो वीर शैव परंपरा के वचन जो है वो किस भाषा में रचित है। तो हो जाएगा कन्नड़ भाषा में, ऑप्शन बी। फिर है विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितीन किस देश का व्यापारी था। तो ये हो जाएगा रूस के व्यापारी था, ऑप्शन सी। कह रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी। तो नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी। तो ये हो जाएगा जजमानी कहलाती थी, ऑप्शन बी में है। करा 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था। तो वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कुशासन के कारण हटा दिया था, ऑप्शन बी में है। करा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो ऑप्शन बी में है। करा साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, ऑप्शन डी। करा कि दामिन इन कोह क्या था। तो दामिन इन कोह क्या था। तो दामिन एक कोह था, भूभाग था, ऑप्शन ए में है। करा अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह भाषा क्या थी। तो वो फारसी भाषा बनाई थी अकबर ने। कह रहा अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था कब। तो अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था, ऑप्शन ए। कह रहा है कि याससा राजकीय नियम किसने लागू किए थे। तो ये हो जाएंगे चंगेज खान ने लागू किए थे, ऑप्शन बी। कह रहा फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर ने, ऑप्शन ए। कह रहा बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो बाबर जो है वो चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो हो जाएगा 14वां वंशज था, ऑप्शन डी। कह रहा अकबर का वजीर था कौन। तो अकबर का वजीर कौन था। तो ये हो जाएगा बैरम खां जो है अकबर का क्या था, वजीर खां, ऑप्शन ए में। कह रहा संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो ये हो जाएगा सिद्धू कानू चांद भैरम बोला जाता है, तो ये था संथाल विद्रोह के नेता। कह रहा कॉर्नवालिस कोड बना कब। कॉर्नवालिस जो है वो कोड बना था कब। तो हो जाएगा 1793 में, ऑप्शन डी। कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। तो ये हो जाएंगे 75%, ऑप्शन ए। कह रहा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित किए थे, ऑप्शन बी। कह रहा कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। तो महालवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था। तो मार्टिन बर्ट के द्वारा, ऑप्शन ए। कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। ये हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी। कह रहा अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी। कह रहा बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी। तो ये हो जाएगा बिहार से कौन था, कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। कह रहा अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध से स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए। कह रहा है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था। तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था अवध को, ऑप्शन बी।
करा कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया था? तो हो जाएगा शेख रहमाज ने। किसने? शेख रमजान ने किया था, ऑप्शन ए में है। कह रहा है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1869 को फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो हो जाएगा शिवपुरी में, ऑप्शन बी। कर 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? तो 1857 की क्रांति के पूर्व अफवाह कौन सी सही है? तो हो जाएगी कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी थी, सही है। करा घी, आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियां का चूर्ण मिला हुआ था, ये भी क्या है? सही है। करा गांव में चापातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे थे, तो ये भी क्या है? सही है। यानी उपयुक्त तो सभी अफवाह फैल रही थी, ऑप्शन डी में है। करा पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से किसने किया था? पुस्तक विक्रेता पीर अली, ऑप्शन ए में है। करा सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था, जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? तो ये हो जाएंगे इनफील्ड राइफल, ऑप्शन ए में। करा औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, तो वो 3 शहर कौन कौन है? तो हो जाएगा मद्रास, कोलकाता और बम्बई, ऑप्शन ए में है। कह रहा है फिर अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था? तो ये पहला प्रयास 1872 में किया गया था, ऑप्शन ए। करा कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंदी बस्ती का नाम था क्या? तो कलकत्ता में अंग्रेजों की किले बस्ती का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी। करा कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था क्या? तो नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल कहलाता था, ऑप्शन ए में है। करा 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। करा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किए थे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कह रहा 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द दिया था किसने? चौधरी रहमान अली ने, ऑप्शन सी। करा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। करा भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? किसने कहा था? तो ये है विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक बूढ़े व्यक्ति के सामने कैसे झुक सकते हैं। कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, ऑप्शन ए। कह रहा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा सिराज गोपालचारी, ऑप्शन सी। कह रहा भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो हो जाएगा 1950 में, ऑप्शन बी। कह रहा संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य थे जो कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो ये हो जाएगा 42%, ऑप्शन ए। कह रहा भारत के संविधान को किस काल के बीच शूद्रबद्ध किया गया था? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच, ऑप्शन बी। कह रहा यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो हो जाएगा 1986 में, ऑप्शन डी। कह रहा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कह रहा बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था?
तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी। कह रहा इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे? तो हो जाएंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे। कह रहा मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे क्या? तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों क्या थे? भाई थे। ऑप्शन ए। कह रहा महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। ऑप्शन बी। कह रहा 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो 1920 में किन महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में, जो तिलक फंड का स्थापना भी किया गया था। कह रहा है कि टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। कह रहा महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। ऑप्शन ए सी में है। कह रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा कि पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था कब? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का प्रस्तुत किया था 1933 से 35 में। ऑप्शन ए। करा बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो हो जाएगा बाबरनामा। करा मुंडा विद्रोह का नेता था कौन? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा है। ऑप्शन ए। करा सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कब? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में किया गया था। कह रहा है कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि जित्तल किस धातु का होता था? तो जित्तल जो है वो किस धातु का होता था? तो हो जाएगा तांबा का। ऑप्शन सी। कह रहा मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। कह रहा कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या 16 थी। कह रहा हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई है। कह रहा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कह रहा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कनिष्ठ की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो कनिष्ठ की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो ये हो जाएगा 78 ईस्वी। ऑप्शन बी में है। कह रहा धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था अशोक ने। कह रहा मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन डी। कह रहा अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए। कह रहा बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध जो है वो किस वंश से है? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश से। ऑप्शन ए। कह रहा महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत को किसने लिखा था? तो हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। कह रहा महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है 102 में भीष्म में। कह रहा श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी ने। कह रहा है कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी। ऑप्शन ए। कह रहा स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। कह रहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी?
तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन बी। कह रहा है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी। कह रहा बाण भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? तो ये हो जाएंगे पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है किसने? कादम्बरी ने बाण भट्ट में। करा बौद्ध परंपरा में अशोक ने किसने स्तूप बनाए थे? तो ये हो जाएगा 84,000 स्तूप बनाए थे, ऑप्शन डी। करा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। करा महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? कपिल वस्तु, जो लुबनी में पड़ता है। करा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की? तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की। करा अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी कौन सी शताब्दी? तो हो जाएगा 11वीं शताब्दी थी, ऑप्शन ए। करा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो ये हो जाएगा अल बरूनी की यात्रा लिखा हुआ है। करा कि मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मार्को पोलो को, ऑप्शन बी। कह रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में कौन आया था? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है तलबंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलबंडी में किसका जन्म हुआ था? तो हो जाएगा नाना काना साहब का जन्म हुआ था तलबंडी में। फिर है आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी किसने लिखा है? तो हो जाएगा अबुल फजल ने, ऑप्शन बी। करा प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत आए थे वह कौन है? तो हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए। करा महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, इनमें से सभी थे महाराष्ट्र के संत। करा बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलबन की पुत्री का विवाह जो है फरीद उद्दीनगंज ए शक्कर के साथ में हुआ था, ऑप्शन बी। करा किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा रामानंद ने, ऑप्शन सी। करा तलबंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो हो जाएगा गुरु नानक का जन्म है तलबंडी, ऑप्शन बी। करा हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। करा हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का जो है उस संगम वंश के शासक थे, ऑप्शन ए। तो 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शेष अगले वीडियो में। जय हिंद।